आज से शुरू कर रहे हैं राम कथा। अगर राम कथा का लिटरल ट्रांसलेशन में करता हूं तो भगवान राम की कहानी, ऐसा ट्रांसलेशन होता है। अब जब भी मैंने ये शब्द बोला तो जनता दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक सेक्शन कहता है कि ये तो हमारा इतिहास है, इसे कहानी मत बोलो, इसे कथा मत बोलो। दूसरा एक सेक्शन होता है वो कहता है कि नहीं भाई, कथा है, कहानी है, इसका कोई एविडेंस नहीं है। तो दूसरा सेक्शन एविडेंस की तलाश में जाता है और पहला सेक्शन इसे इतिहास मान लेता है। दोनों सेक्शंस के साथ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन दोनों सेक्शंस का एक बेसिक गलती हो जाता है, वो ये कि राम कथा से जो हमें मैसेज मिल सकता था वो मैसेज हम तक पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि हमारा प्रायोरिटी हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट। पहले ये बात तय हो जाए कि ये कहानी है कि इतिहास है, उसके बाद देखेंगे हम सुनना है कि नहीं सुनना है। और इस चक्कर में हम जो सीख सकते थे, हमारी जिंदगी में जो ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता था राम कथा की वजह से, वो नहीं आ पाता है। तो अभी जो मैं राम कथा बताने वाला हूं, इसमें मैं इस पॉइंट को बिल्कुल ही कंसिडर नहीं कर रहा हूं कि ये इतिहास होगा या फिर ये सिर्फ एक कहानी है। मैंने राम कथा को देखा है और इस राम कथा से आपकी जिंदगी में जो ट्रांसफॉर्मेशन आ सकते हैं उस साइड में हम बात करेंगे। ऑफ कोर्स पूरी की पूरी राम कथा हम देखने वाले हैं, लेकिन जो मेरा एक्सप्लेनेशन रहेगा उन श्लोकों का, उसका स्ट्रेस is going to be more towards your life experiences than कि उसे सिर्फ एक कहानी की तरह प्रेजेंट किया जाए। हमें ये डीकोड करना पड़ेगा कि ये जो श्लोक राम कथा में हमें दिखते हैं, ये हमसे कहना क्या चाहते हैं, इनका मीनिंग क्या है, जिन्होंने रामायण लिखी थी वो क्या चाहते थे कि आगे की जनरेशन को क्या मिले। लेट्स फोकस ऑन दैट। वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये सच में हुआ था कि नहीं हुआ था। तो मैं आप लोगों से बस इतना रिक्वेस्ट करूंगा, अभी के लिए दोनों धारणाओं को छोड़ दो, ये सच में हुआ था, ये सच में नहीं हुआ था, दोनों धारणाओं को छोड़ दो और हम कोशिश करते हैं ये जानने की कि राम कथा हमें कहना क्या चाहती है। बिना वक्त को बर्बाद किए मैं राम कथा को शुरुआत करता हूं। राम कथा जो है वो 7 सेक्शंस में बटा हुआ है, 7 कांड जिसे कहते हैं, जिसमें से सबसे पहला है बाल कांड। अभी बाल कांड के जो इनिशियल 10 से 12 श्लोक हैं वो वंदना, मतलब सारे भगवानों को वंदन करने के लिए डेडिकेटेड है। 10 से 12 श्लोक जो है, अब ये पहले से हुआ है कि जहां से हमने चीजें सीखी हैं, जहां से हमें अनुभव आया है, उनको हम पहले वंदना करें, उसके बाद हम आगे बढ़े। अब ये चीज अगर वाल्मीकि कहते हैं तो माना जा सकता है, क्योंकि उनको अनुभव था भगवान क्या है। हम अज्ञानी लोग हैं, हमें भगवान का अनुभव नहीं है, हमने सुना है भगवान के बारे में। वाल्मीकि जी जो थे उन्हें अनुभव था, तो उन्होंने अगर वंदना की है भगवान विष्णु की, भगवान गणेश की, शंकर भगवान की, पार्वती देवी, सीता माता, हनुमान जी, इन सब की अगर वो वंदना करते हैं तो इसे समझा जा सकता है, क्योंकि वो ज्ञानी थे और उन्होंने इस चीज से शुरुआत की। हम ठहरे अज्ञानी, हमारे पास वो आंख नहीं है जिससे हम इन भगवानों के साथ परिचित हो सके, इन भगवानों का अनुभव हमें आ सके। तो मैं डायरेक्टली उस श्लोक से शुरुआत करता हूं जहां पे गुरुओं पे बात हुई है, क्योंकि गुरुओं का हमें अनुभव जरूर है, हम सब जानते हैं गुरु क्या होता है। तो उस श्लोक से मैं सीधा शुरुआत करता हूं, और क्योंकि ऊपर के 10 से 12 श्लोक का मीनिंग मैं नहीं बता पा रहा हूं, मैं हाथ जोड़ के उन सारे भगवान को वंदन करता हूं, मैं भी वंदन करता हूं और गुरुओं के श्लोक से शुरुआत करते हैं। बंदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु, बचन रवि कर निकर। अभी इन 2 सेंटेंसेस का अर्थ समझते हैं। मैं उन गुरु के चरण कमलों की वंदना करता हूं जो कृपा के सागर हैं और जिनका स्वरूप मानव के रूप में भगवान का है, जिनके वचनों के सूर्य किरण समूह से हमारा अज्ञान का घना अंधकार दूर हो जाता है। अभी यहां पे मैं थोड़ा उल्टा चलूंगा, पहला सेंटेंस में बाद में बताता हूं आपको उसका क्या मीनिंग निकल सकता है, लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है, जिनके वचनों के सूर्य किरण समूह से हमारा अज्ञान का घना अंधकार दूर हो जाता है। अब यहां पे बहुत सारी चीजें हमें जानना जरूरी है। सबसे पहले अज्ञान, अज्ञान का अंधकार, सूर्य समूह, सूर्य किरण का समूह, 3 चीजों को जानते हैं। सबसे पहले अज्ञान क्या होता है? अगर भगवत गीता के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो अज्ञान का मतलब होता है कि अपना बेवकूफी भरा जीना, जिस बेवकूफ़ी की वजह से हम अपनी ज़िंदगी में दुख, दर्द और तकलीफ़ को इनविटेशन देते हैं और उस दुख, दर्द, तकलीफ़ में जीते हैं। इसे कहा गया है अज्ञान। अगर आपकी ज़िंदगी में दुख है, दर्द है, तकलीफ़ है, तो आपकी ज़िंदगी में भी अज्ञान है। और अज्ञान के एग्जिस्टेंस को अगर आप डिनाई करोगे कि नहीं मैं तो अज्ञानी नहीं हूँ, मैं तो बहुत बड़ी पोजीशन पे हूँ, मैं तो कलेक्टर बन चुका हूँ या फिर मैं कोई बड़ा पॉलिटिशियन बन चुका हूँ, लेकिन अगर तुम्हारी ज़िंदगी में दुख, दर्द और तकलीफ़ है तो अज्ञान है। जो मटेरियल वर्ल्ड में आपने कमाया है, जो मटेरियल वर्ल्ड में आपकी जो भी पोजीशन है,
इट डजेंट मैटर इफ यू आर अनहैप्पी। अगर इतना सब होने के बाद भी, अगर तुम्हारा पोजीशन बनने के बाद भी तुम दुखी हो, तो जो तुमने बनाया वो तुम्हारे काम क्या आया? ऊपर वाले ने इतना अच्छा जिंदगी दिया है एंड हम उसे दुख दर्द और तकलीफ में बिता रहे हैं, और ऐसे दुख में जीना ही अज्ञान होता है। सो स्टेप नंबर 1 इज टू एक्सेप्ट कि भले ही मैं आज बड़ी पोजीशन पे हूं, या फिर आप किसी छोटी पोजीशन पे भी हो सकते हो, या किसी पोजीशन पे भी नहीं हो सकते। आप इस वक्त जहां पे भी हो, अगर आप दुखी हो, अगर आपका मन अशांत है, तो हम अज्ञान में हैं। इसे पहले एक्सेप्ट करना जरूरी है। इफ यू एक्सेप्ट इट, तो इस पे काम किया जा सकता है। अगर एक्सेप्ट ही नहीं करोगे कि मैं अज्ञानी नहीं हूं, भाई मैं तो इतना ज्यादा ज्ञान लेके बैठा हूं, भूल जाओ, आगे कुछ डेवलपमेंट नहीं हो सकता। जिनके वचनों के सूर्य किरण समूह से हमारे अज्ञान का घना अंधकार दूर हो जाता है। जिनके वचनों के सूर्य किरण समूह, जिनके वचन मतलब अगर कोई आपको अपने अज्ञान को याद दिला रहा है, उसे रिलेट किया गया है सूर्य किरण के समूह से, क्योंकि जैसे प्रकाश के आने पे अंधकार मिट जाता है, वैसे ही ज्ञान के आने पे अज्ञान मिट जाता है। और ज्ञान के आने के लिए आपको जो भी कंट्रीब्यूशन मिल रहा है फ्रॉम द गुरुज, गुरुओं से जो आपको कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, गुरु आपको 4 चीजें बता रहे हैं, और उन चीजों को अगर आप फॉलो करते हो और आपकी जिंदगी में दुख दर्द तकलीफ कम होते जा रहा है, तो इसे हम कंसिडर कर सकते हैं ज्ञान की किरण, जिसे यहां पे बोला गया है सूर्य किरण समूह। अब सूर्य किरण समूह मतलब जो असली गुरु है वो सिर्फ एक किरण नहीं देगा, पूरा सूर्य किरण का समूह रहेगा। मतलब अंधकार का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रह पाएगा, अगर गुरु ने जो कहना है वो शिष्य पूरी तरीके से समझ पाए। मैं होप करता हूं इस वाक्य का अर्थ सबको समझ में आ गया होगा कि जिनके वचनों के सूर्य किरण समूह से हमारे अज्ञान का घना अंधकार दूर हो जाता है। और ऐसे अगर कोई इंसान करता है कि किसी को अज्ञान में देखा है, किसी को दुखी देखा है, और जानता है कि ये इंसान बात सुन सकता है, और उस इंसान को कुछ चीजें बता के, कुछ चीजों के बारे में रियलाइज करवा के, जो भी उसे अज्ञान से फ्री कर रहा है, वो उस पर कृपा कर रहा है। और ऐसी कृपा करने वाले गुरुओं को मैं वंदन करता हूं, ये इस श्लोक का अर्थ है। फिर से एक बार मैं पूरा लाइन बोल देता हूं ताकि ये पूरा कंपाइल हो जाए आपके दिमाग में। मैं उन गुरु के चरण कमलों की वंदना करता हूं जो कृपा के सागर हैं और जिनका स्वरूप मानव के रूप में भगवान का ही है, जिनके वचनों के सूर्य किरण समूह से हमारा अज्ञान का घना अंधकार दूर हो जाता है। इसमें एक और चीज था जो मैंने कवर नहीं किया कि मानव के रूप में भगवान का है। देखा जाए तो अगर आपको नरसिम्हा की कहानी याद होगी तो उसमें कहा गया था कि कहाँ है तेरा भगवान, और उसने बोला कण कण में है, हर जगह है भगवान। भगवान पूरा पूरा उतर सकता है इंसान के शरीर में, और जिनके शरीर में भगवान पूरी तरीके से उतर चुका है वही हमें ज्ञान की तरफ लेके जा सकते हैं। अब ये भगवान शरीर में इंसान के उतरा कैसे, और कैसे ये आगे बात कर रहा है, कैसे ये लोगों का अज्ञान दूर कर रहा है, आगे आगे बढ़ेंगे तो इन श्लोकों का भी अर्थ हम देखने वाले हैं। अगला श्लोक है बदनौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमीय मुरिमय चूर्ण चारु समन सकल भवरुज परिवारु। इसका अर्थ है मैं गुरु के चरण कमलों के रज की वंदना करता हूं, मतलब गुरु के जो चरण हैं उस पे जो लगी हुई धूल है उनकी भी वंदना की जा रही है। जो सुंदर है, सुगंधित है, वह संजीवनी का चूर्ण है जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। अभी मैं हूं उल्टी फिटिंग का तो मैं उल्टा चलता हूं, ठीक है, नीचे से ऊपर तक। जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। भव रोग, पहले तो भव मतलब क्या, अगर आपने भगवान विष्णु के रिलेटेड श्लोक सुना होगा उसमें एक वर्ड आता है भव भय भंजन। भव मतलब ये जो ओवरऑल संसार है, कई लोग इसे भवसागर भी कहते हैं। भवसागर, भव का एक्चुअल मीनिंग रहता है जन्म मृत्यु का जो चक्र है, जो साइकिल है। जो शांताकारम भुजग शयनम जो भगवान विष्णु का श्लोक है उसमें भव भय भंजन ये आता है, मतलब ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है इसके डर से मुक्ति, या फिर इस जन्म मृत्यु के चक्कर से ही मुक्ति। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि गुरु के जो चरण है वो इतने पवित्र है, संजीवनी के समान है, जो मरते हुए को भी जीवन दे देता है। संजीवनी के बारे में आगे काफी बात होने वाला है। अब क्या इसका ये मतलब है कि अगर गुरु के चरण की धूल को भी अगर आप वंदन करोगे तो आप अमर हो जाओगे? अब अमर होना और जो मैंने श्लोक पहले बोला था भव भय भंजन, जन्म मृत्यु के साइकिल से मुक्ति, और यहां पे बोला जाता है भव रोगों के परिवार का नाश। मतलब ये जन्म मृत्यु के चक्कर में जो रोग है
अब ये रोग क्या है इसे भी जानना जरूरी है। जिंदगी जीते टाइम जो दुख, दर्द, तकलीफ, ये साइकोलॉजिकल रोग हैं, और फिजिकल रोगों के बारे में तो हम सब फैमिलियर हैं ही। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैं उन गुरु के चरणों के धूल की भी वंदना करता हूं जो संजीवनी के समान हैं और जिससे भव के सारे रोगों का नाश हो सकता है। भव मतलब जन्म मृत्यु का चक्कर, इसके जितने भी रोग है वो नाश हो सकते हैं। इसे और डिटेल में जानेंगे आने वाले श्लोकों में। अभी गुरुओं की तरफ ग्रैटिट्यूड से भरे हुए कुछ श्लोक हैं, जिनमें से कुछ श्लोक मैं आपको और बताता हूं। जैसे कि ये एक श्लोक बड़ा ही मीनिंगफुल है। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, तेहि करी विमल विवेक विलोचन, बरनौ रामचरित्र भवमोचन। इस श्लोक को जरा जानते हैं। यहां कहा जा रहा है कि गुरु के चरणों की धूल को मैं अपने आंखों का सूरमा मानता हूं, जो मेरी आंखों के अज्ञान और दोषों को दूर कर देती है। उस अंजन के प्रभाव से, मतलब उस सूरमे के प्रभाव से मेरी दृष्टि निर्मल विवेक से युक्त हो जाती है, जिससे मैं सत्य को देखने और समझने में सक्षम होता हूं। अब मैं भगवान राम के उस चरित्र का वर्णन करता हूं जो संसार के बंधनों से मुक्ति देने वाला है। काफी खूबसूरत ये श्लोक है। गुरु के चरणों की धूल को मैं अपनी आंखों का सूरमा मानता हूं। इस चीज को जाने, ये लिटरल मीनिंग नहीं है, ये तो बस ग्रैटिट्यूड से इतना भर चुके हैं। और जब भी आप किसी व्यक्ति के प्रति ग्रैटिट्यूड से भर जाते हो तो उसके चरण छूने का मन करता है। अगर आप इतने ज्यादा ग्रैटिट्यूड से भर गए हो कि आपका अज्ञान उस व्यक्ति ने मिटाया है, आपके दुख उस व्यक्ति की वजह से पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं, तो ऑफ कोर्स इंसान की नजर उस व्यक्ति के चरणों की तरफ होगी, पैरों की तरफ होगी, और इंसान उसके सामने झुकना चाहेगा, उसके चरणों को वंदना करना चाहेगा। तो ये ग्रैटिट्यूड से बोली हुई बात है। इसके आगे बोला जा रहा है कि जो मेरी आंखों के अज्ञान और दोषों को दूर कर देती है। अभी इसका लिटरल मीनिंग नहीं लेना। इसका ये मतलब नहीं कि गुरु के चरण की धूल निकालो और आंखों में सूरमे की तरह लगा लो तो आपका अज्ञान सच में दूर हो जाएगा। ये इसका कहानी नहीं है। जो मैंने आपको बोला, साइकोलॉजिकली ऐसा ही होता है कि अगर आप किसी इंसान की तरफ फुल बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड से भर जाते हैं तो उसके सामने एक तो हाथ जोड़ के झुक देते हैं, नहीं तो पैर पड़ने के लिए जाते हैं। अभी हिंदू धर्म में बोला जाता है कि बड़ों के पैर छुओ वगैरह। लेकिन अगर दिल में ग्रैटिट्यूड नहीं है उस इंसान की तरफ और दिल से पैर छूने का मन नहीं कर रहा, तो मुझे नहीं लगता कि छूना चाहिए। दिल से ग्रैटिट्यूड से अगर आप भर आए हो उस इंसान के प्रति, अगर आप झुकना चाहो उसके सामने तो झुक सकते हो। या फिर कई बार वो अपने कंट्रोल में भी नहीं रहता है, कई बार हमारे ज़हन में भी नहीं आता और हम झुक जाते हैं उस इंसान के सामने जिसके प्रति हम ग्रैटिट्यूड से भरे हुए हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है ये जो सूरमा है ये मेरी आंखों के अज्ञान और दोषों को दूर करता है। अभी यहाँ पे जो आंखों की बात हो रही है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आंख का काम होता है देखना। अज्ञानी भी देखता है, ज्ञानी भी देखता है, लेकिन जो अज्ञानी व्यक्ति है वो ठीक से नहीं देख पाता और जो ज्ञानी व्यक्ति है वो ठीक से देख पाता है। अब ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देखने को लेके बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हैं और इसमें से सबसे बेहतरीन इंटरप्रिटेशन तो मुझे लगता है विपश्यना। पश्यना मतलब देखना, विपश्यना मतलब विशिष्ट पश्यना। तो विपश्यना में ऐसा होता है आंख बंद करके हम पूरे अपने शरीर के अंदर स्कैन करते हैं, सर से पैर तक बॉडी स्कैन करते हैं, पैर से सर तक बॉडी स्कैन करते हैं। ये होता है विपश्यना, देखना। तो स्पिरिचुअलिटी में देखना इसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है और आपके जिंदगी को देखने के तरीकों की वजह से आपकी जिंदगी में दुख, दर्द और तकलीफ है। और कहा जाता है कि गुरु की अगर कृपा हो गई तो हमें देखने की दृष्टि मिल जाएगी, हमारे नेत्र के जो दोष है वो सॉल्व हो जाएंगे। ये दूसरा लाइन वही कह रहा है ना, उस अंजन, उस सूरमे के प्रभाव से मेरी दृष्टि निर्मल विवेक से युक्त हो जाएगी, जिससे मैं सत्य को देखने और समझने में सक्षम होता हूं। अभी अगला लाइन है, अब मैं भगवान राम के उस चरित्र का वर्णन करता हूं जो संसार के बंधनों से मुक्ति देने वाला है। मैंने पहले ही बोला था, राम कथा अगर सुन रहे हैं तो हमें कुछ उसमें से सीखने को मिलना चाहिए, कुछ हमें ज्ञान, कुछ हमें नॉलेज मिलना चाहिए। कहा यह जा रहा है कि अगर इस राम के चरित्र को ठीक से हम समझे तो संसार के बंधनों से मुक्ति कर देने वाला है। इसका यह मतलब नहीं है कि अगर आप किसी पोजीशन पे है तो उस पोजीशन के छोड़ के चले जाएं तो संसार के बंधनों से मुक्ति हो जाएगी, जरूरी नहीं है। अगर आप फैमिली में रहते हो तो फैमिली को छोड़ के निकल जाओ तो संसार के बंधनों से मुक्ति। ये सब गलत डेफिनेशंस हैं। संसार के बंधनों से मुक्ति का मतलब होता है जो हमने अपना खुद का साइकोलॉजिकल हुक्स अटकाए रखे हैं दिमाग में, जो हमें खींचते रहते हैं, अलग अलग जगहों पे खींचते रहते हैं हमारे मर्जी के खिलाफ,
खींचते रहते हैं और हम खींचे जाते हैं, हम कहीं जाना चाहते हैं, दिमाग कहीं लेके जा रहा है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट अपने दिमाग में होता है, यही तो संसार है। कॉन्फ्लिक्ट ही संसार है, संसार के बंधनों से मुक्ति। और ये जो साइकोलॉजिकल हुक्स आपके दिमाग में हैं, जो आपको खींचे चले जा रहे हैं और जिससे आपकी जिंदगी में अशांति, दुख, दर्द, तकलीफ की एंट्री हो रही है, अगर आप इस राम कथा को ठीक तरीके से जान लो तो संसार के जो बंधन हैं उससे आपकी मुक्ति हो सकती है। इसके आगे भी कुछ श्लोक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। वंदनो प्रथम महिसुर चरणा, मोह जनित संस्य सब हरना, सुजन समझ सकल गुण खानी, करऊ प्रणाम सप्रेम सुबानी। इस चीज को जानते हैं, मैं सबसे पहले महान गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूं। ग्रैटिट्यूड से भरे हुए हैं तो शुरुआत चरणों से हो रही है। मोह जनित, जो हमारे मोह से उत्पन्न हो रहे हैं, मोह से जो जन्म ले रहे हैं, सभी संदेहों को दूर करने वाला है। अब मोह से जन्मने वाले संदेह, इसको पहले समझते हैं। मोह का मतलब है आपका माइंड आपको फुसला रहा है कि कुछ कर लेते हैं, ऐसे करोगे तो खुश हो जाओगे, वैसे करोगे तो खुश हो जाओगे। यही तो मोह है। मोह का सिंपल मतलब होता है कि जो हमारे लिए प्रिय है उसे हम पकड़ पकड़ के रखना चाहते हैं, जो हमारे लिए प्रिय नहीं है उसे हम अवॉइड करना चाहते हैं। इसी को तो मोह कहा जाता है। मोह मतलब खुद को बचाने की तरकीब है, या फिर मैं कहूं खुद के ईगो को बचाने की तरकीब है। और इस मोह की वजह से संदेह माने डाउट्स पैदा होते हैं। और जो इंसान जितना ज्यादा मोह में जीता है, उस इंसान के अंदर उतने ज्यादा डाउट्स पैदा होते हैं। कहा जाता है कि इन गुरुओं की वजह से मोह से उत्पन्न सभी संदेह, मोह से उत्पन्न सभी डाउट्स दूर हो जाते हैं। वह गुरु सज्जनों में श्रेष्ठ है और समस्त गुणों की खान है। अब समस्त गुण मतलब जरूरी नहीं है कि गुरु गिटार बजाएंगे, गुरु डांस भी करेंगे, गुरु गाना भी गाएंगे, गुरु कुछ भी करेंगे, मतलब गुरु सब गुण से संपन्न है, ये इसका अर्थ नहीं है। इसे हम समझते हैं वे गुरु सज्जनों में श्रेष्ठ है। सज्जन, इस शब्द को जरा समझते हैं। सज्जन का नॉर्मली मीनिंग होता है जो लोगों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। अभी जिस जमाने में हम रह रहे हैं उस जमाने में तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि सज्जन ये शब्द को सही से बोला जाता है। अगर कोई इंसान है जो आपको, आपके ईगो को चैलेंज नहीं कर रहा है, कोई इंसान है जो आपके हिसाब से चल रहा है, तो आप उससे सज्जन बुलाओगे। आपके हिसाब से नहीं चल रहा है तो आप बोलोगे ये साला कुछ काम का नहीं, ये दुर्जन है, ऐसे हम कहते हैं। ये प्रकार से अपना सेटअप इस वक्त चल रहा है। लेकिन सज्जन का असली मीनिंग ये नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि सज्जन ने बोली हुई कोई बात हमें बिल्कुल ही पसंद ना आए, लेकिन वो करुणा से बता रहा है, वो दया करके हमें बता रहा है। तो सज्जन का मीनिंग समझते हैं। बाहर बाहर से जो सज्जन दिखाने की कोशिश करते हैं, उनसे घटिया लोग आपको इस जिंदगी में नहीं मिलेंगे। जो ऊपर ऊपर से दिखाना चाहते हैं कि हम अच्छे हैं, लेकिन अंदर उनका क्या है पता नहीं, बस बाहर सभी को खुश रखने की कोशिश किए जा रहे हैं। बड़े खतरनाक प्रकार के लोग होते हैं। दूसरों को तो भ्रम में डालती हैं, खुद भी भ्रम में जीते हैं, खुद भी लाइफ टाइम दुख में जीते हैं। ऐसे लोग जो सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं और बाद में कंप्लेंट करते हैं कि हम तो सज्जन हैं, हम दुखी क्यों। तुम कभी सज्जन थे ही नहीं, तुम बस लोगों की नज़र में अपनी इंप्रेशन को, अपने इमेज को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तुम नहीं चाहते थे कोई तुम्हें बुरा समझे, तो तुम सज्जन नहीं हुए। सज्जन का मतलब अंदर से होता है। अंदर से अगर तुम्हारे अंदर से करुणा पैदा हो रही है और तुम कुछ कह रहे हो, फिर चाहे सामने वाले को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, तुम्हें जो सही लग रहा है तो वो तुम कह रहे हो, फिर सामने वाले को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, ऐसे इंसान को मैं सज्जन बुलाऊंगा। मेरा डेफिनेशन थोड़ा उल्टा चलता है सज्जन का। और कहा जाता है समस्त गुणों की खान है। तो समस्त गुण, जैसे मैंने पहले बोला कि गुरु जरूरी नहीं है, गिटार, डांस, वो सब सारे गुण उनमें आ जाए। इंजीनियर भी हो, डॉक्टर भी हो, सारे काम उन्हें आ रहे हैं, जरूरी नहीं है। समस्त गुणों की खान है का सिंपल ये मतलब होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट गुण जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है स्पिरिचुअल साइड में, वो ये कि आप अंदर से खाली हो जाओ, अंदर से आप पूरे एम्प्टी हो जाओ। एम्प्टी हो जाओगे तो आप जिस चीज से भरे जाओगे उसी से पूरा संसार बना है, और जिससे ये पूरा संसार बना है वही अगर आप में आ जाए तो आप समस्त गुणों की खान, सारे गुण आप में आ जाते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं समझना है कि जो फिजिकल एक्टिविटीज है, फिर फिजिकल या फिर कहूँ मटेरियल वर्ल्ड में जो एक्टिविटीज है, उन गुणों की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे स्पिरिचुअल साइड में बात हो रही है। मैं प्रेम पूर्वक अपने मधुर वचनों के साथ उन्हें प्रणाम करता हूं। अगेन ग्रेटिट्यूड। अगले श्लोक पे चलते हैं। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस बिसद गुणमय फल जासु, जो सहे दुख परिछिद्र दुरावा, वंदनीय जे ही जग जस पावा। साधु का चरित्र शुभ और पवित्र होता है जैसे कपास निर्मल और शुद्ध होती है। यहां पे एक चीज जानना जरूरी है। यह शब्द एक आया साधु।
आगे एक शब्द आएगा संत, तो इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है। साधु मतलब जो सत्य पाने के रास्ते पे चलना शुरू कर दिया, जो मेडिटेशन कर रहा है, योग कर रहा है, भक्ति कर रहा है और सत्य की तरफ जिसकी जर्नी शुरू हो चुकी है, वो होता है साधु। संत मतलब जो खुद खत्म हो गया तो भरा गया उस चीज से जिससे पूरी दुनिया बनी है। स्व का अंत, खुद का अंत मतलब संत। तो संत शब्द अलग है और साधु शब्द अलग है। साधु मतलब अभी भी वो रास्ते पे है, अभी तक पहुंचे नहीं है, और संत पहुंच चुके हैं। संत ने अपना अंत कर दिया है, खुद के ईगो का अंत। स्व का अंत मतलब जो तुम्हारा ईगो है, जो मैं हम कहते हैं, उस ईगो का अंत हो चुका है, उन्हें संत कहते हैं। साधु का जर्नी अभी भी चल रहा है संत बनने की तरफ। सो समझ ले, संत इज द डेस्टिनी एंड साधु वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वहां तक जा रहे हैं। साधु का जीवन अहंकार और आसक्ति से रहित होता है, जो शुद्ध और गुणों से परिपूर्ण फल प्रदान करता है। ऑफ कोर्स अगर आपको बढ़ना है सत्य के रास्ते पे, खुद के ईगो का अगर अंत करना है, तो अहंकार और आसक्ति, अहंकार माने जो तुम्हारा ईगो है, और आसक्ति मतलब जो तुम्हारे अटैचमेंट्स हैं, जो कंपल्शन हम लगाते हैं अटैचमेंट्स को लेके, इनसे ये रहित होता है, क्योंकि इनको पता है कि मुझे ये सब तिरोहित करना है, मुझे इन सब को हटाना है लाइफ से। इस वजह से यहाँ पे कहा गया है साधुओं का जीवन अहंकार और आसक्ति से रहित होता है। ऊपर ऊपर की लेवल पे, लेकिन भीतर अगर हम उतरते हैं अनकॉन्शियस माइंड पे, तो कहीं ना कहीं अहंकार और कहीं ना कहीं आसक्ति हो सकती है, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो साधु संत बन जाता। लेकिन इतना तो कहे कि सरफेस पे आपको ये सारी चीजें नहीं दिखेगी, ये अंदर रहेगी, जिन्हें क्लीन करवाया जाएगा। साधु यही काम कर रहा है, अपने अहंकार को क्लीन कर रहा है, अपनी आसक्ति से दूर हट रहे हैं, या फिर मैं कहूँ अपनी आसक्ति का भी अंत कर रहे हैं। जो सहे सुख परिच्छिद्र दुरावा, जो स्वयं दुख सहता है और दूसरों की कमियों को ढकता है। अभी इस चीज को समझते हैं, जो स्वयं दुख सहता है और दूसरों की कमियों को ढकता है। इस वाक्य को अगर ठीक से मैं कहूं तो दूसरों के दोषों की तरफ ध्यान नहीं देता। सिंपल बात है, जो स्वयं दुख सहता है, जिसे दूसरों को तकलीफ में देख के तकलीफ होती है। इसी पॉइंट पे मैंने कहा कि साधु अभी तक संत हुआ नहीं है। अगर कोई संत हुआ तो उसे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। संत जो बोलना है बोल के चले जाएंगे, लेकिन साधु को तकलीफ होगी। अगर किसी को तकलीफ में देखे, दूसरे को अगर दुख में देखेगा तो उसे तकलीफ होगी, क्योंकि उसे पता है रास्ता क्या है सारे दुख और दर्द को समाप्त करने का, खत्म करने का। साधु जानता है, साधु को पता है रास्ता, लेकिन तकलीफ होती है किसी को दुख में देख के। दूसरों की कमियों को ढकता है, ये थोड़ा मुझे लगा कि इसके ऊपर थोड़ा हमें और डिस्कस करना चाहिए। कमियों को ढकता है का इसका ये मतलब हमें यहां पे लेना चाहिए कि दोषों की तरफ ध्यान नहीं देता, दूसरों के दोषों से उनको जज नहीं करता। नहीं तो अगर कोई चोरी करने के बाद साधु के पास आके बैठ जाए, साधु बोलेगा तू तो चोर है, उठ के निकल जा, मेरे पास आके मत बैठ। जो भी दुख में है, जो भी तकलीफ में है, साधु उनकी तकलीफ समझते हैं, उनमें भेदभाव नहीं करते और उनके दोषों की तरफ वो ध्यान नहीं देते। बिना उनके दोषों को के ऊपर उन्हें जज किए उन्हें गाइड करते हैं। ऐसे व्यक्ति समस्त जगत में आदर और सम्मान होता है। ऐसे व्यक्ति का समस्त जगत में आदर और सम्मान होता है और उसे यश प्राप्त होता है। रास्ते पे चल गए तुम अहंकार और आसक्ति छोड़ने के, एक नहीं तो दूसरे दिन, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। तो समस्त जगत में आदर और सम्मान होता है। आदर और सम्मान हो चाहे ना हो, अगर वो इंसान उस लेवल पे पहुंच जाए उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई आदर करे, सम्मान करे, कोई गाली दे, उस इंसान को फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें पड़ता है, हम अज्ञानी हैं। या फिर अगर हम उस रास्ते पे चल पड़े हैं, फिर भी अगर कोई हमें आदर सम्मान नहीं देगा, हमें तकलीफ होगा। अगर कोई हमें गाली देगा, हमें तकलीफ होगा। लेकिन जब पहुंच जाएंगे उस जगह पे जहां पे ईगो ही खत्म हो गया, फिर फर्क नहीं पड़ता। इसलिए साधुओं को डिस्क्राइब करने वाला ये एक श्लोक था और उनको भी वंदना की गई है। आज के आखिरी श्लोक पे बात करते हैं। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू, राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। आखिरी श्लोक है और बहुत ज्यादा मीनिंगफुल श्लोक है। संतों का समाज कोमल, कल्याणकारी और शुभ है। वे अपने स्वभाव और वाणी से दूसरों का कल्याण करते हैं। जो मैंने संत और साधु में फर्क बताया था, संत जिसके स्व का, जिसके ईगो का अंत हो चुका है, एंड ऑफ ईगो, कोमल, कल्याणकारी और शुभ है। अब जिसका ईगो ही खत्म हो गया, वो किसी को क्यों तकलीफ देगा,
वो क्यों चोरी चकारी में पड़ेगा, वो क्यों लोगों की जेब काटेगा, तो वो कल्याणकारी है। मतलब वो हमसे कुछ लेने नहीं वाले, वो हमें सिर्फ देने वाले हैं। इस वजह से यहाँ पे कहा गया है कि कल्याणकारी है और शुभ है। वे अपने स्वभाव और वाणी से दूसरों का कल्याण करते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसका ईगो खत्म हो चुका है, वो अगर किसी से बात करेगा, उसके साथ अगर कोई बात करे, तो सिर्फ वो सामने वाले के कल्याण, सामने वाले के अच्छे के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सामने वाले का कल्याण किस चीज में है, उसके दुख दर्द तकलीफ कम हो जाए या खत्म ही हो जाए, इसे कल्याण कहा गया है। कल्याण मतलब ये नहीं कि मेरा लॉटरी का टिकट लग जाए या मेरी शादी हो जाए, बच्चा हो जाए, ये सब डिमांड्स हैं, ये कल्याण नहीं है। कल्याण का मतलब है जिससे तुम्हारी जिंदगी में दुख दर्द तकलीफ कम हो जाए, उसे कल्याण कहा गया है। जो जग जंगम तीर्थ राजू, संत इस संसार में चलने फिरने वाले तीर्थराज के समान हैं। उनके दर्शन और संगति से ही तीर्थ का लाभ मिलता है। तीर्थ को हम जरा समझते हैं कि क्या है। तीर्थ मतलब ऐसी जगह जहाँ पे अभी हमारे यहाँ मानते हैं कि वहाँ पे जाते हैं तो सर अगर रखते हैं तो हमारे पाप कम हो जाते हैं, हमारा कल्याण होता है वगैरह। तो कहा जाता है जिसका ईगो खत्म हो चुका है, जो पूरा ईगो को अपने मिटा दिया आदमी, वैसा व्यक्ति चलते फिरते तीर्थ के समान है। और तीर्थ के समान क्यों बोला गया? क्योंकि अगर खुद को मिटा देंगे तो हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस उस इंसान के अंदर इंटर करेगा, और उसी हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को हम भगवान का दर्जा देते हैं। अभी इस चीज़ पे उतना ज़्यादा बात नहीं होता है जैसे पहले के ज़माने में हुआ करता था। अभी तो सभी सरफेस लेवल पे बात करके छोड़ देते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं देख पाता हूँ, अगर ईगो का पूरी तरीके से अंत हो जाए, एंड हो जाए, तो हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस आपके अंदर इंटर करता है, या फिर मैं कहूं आपके अंदर ही होता है, शोर की वजह से पकड़ में नहीं आता। बट दैट हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस इज नथिंग बट गॉड, और उसे कहा जाता है कि ये जो संत लोग हैं ये चलते फिरते तीर्थ है, क्योंकि इनमें सीधा भगवान ही उतर आया, हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस इनके अंदर उतर के आ गया। इसके बाद राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, जहां संत समाज में राम की भक्ति की गंगा के पवित्र प्रवाह के समान बहती है। अब राम की भक्ति की गंगा, इस चीज को जानते हैं। अगर मैं इसे ऐसे रखूं कि राम एक खिड़की है जहां से हम विष्णु को देख पा रहे हैं। नारायण का जो डिस्क्रिप्शन है, या फिर भगवान विष्णु का जो डिस्क्रिप्शन है, शांताकारम भुजग शयनम, आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा उसका डिस्क्रिप्शन क्या है कि भगवान एग्जैक्टली किसे कहा गया है। जहां संत समाज में राम भक्ति की गंगा के पवित्र प्रवाह, राम भक्ति मतलब उस विष्णु के स्वरूप की बात हो रही है। राम एक व्यक्ति है, या राम एक ऐसे जगह पर खड़े हैं जहां से हम विष्णु को देख सकते हैं उनके थ्रू। तो भक्ति नारायण की ही हो रही है, और नारायण क्या है ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा। जहां ब्रह्म सरसई ब्रह्म विचार प्रचार, जहां ब्रह्म का विचार और प्रचार सहजता और सरलता से हो सकता है। सबसे पहली बात, ब्रह्म का जो विचार है उसे प्रचार करने की कोई जरूरत होती नहीं है। प्रचार करने का द वेरी इंटेंट ऑफ प्रचार इज टू गेन फॉलोअर्स। बट जब यहाँ पे ब्रह्म मतलब परम सत्य जिसे कहते हैं का विचार होता है और प्रचार सहजता से होता है, इस चीज को जरा समझते हैं। संतों के समाज की अगर बात करें तो संतों के साथ जो भी लोग साथ में चलेंगे, ऑफ कोर्स उन्हें सत्य के बारे में बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी, क्योंकि संतों में देयर इज हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो जो बात हो रही है वो ब्रह्म के विचारों की, माने जो फाइनल आखिरी सत्य जिसे कहा जाता है उसका विचार और प्रचार। संत के साथ बात करोगे तो तुम्हें मिलेगा, तुम्हें वो विचार मिलेगा, तुम्हें जानने को मिलेगा कि ब्रह्म होता क्या है, सत्य होता क्या है। ये तो ऑफ कोर्स तभी हो पाएगा जब हम किसी संत से मिल पाएंगे। अभी आज की डेट में संत साधु ये शब्द बहुत ज्यादा पोल्यूट हो चुके हैं। बहुत सारे लोग हैं जो संत साधुओं पे विश्वास नहीं रखते, और ऑफ कोर्स ऐसी कुछ चीजें हुई है इस दुनिया में, या फिर एक्सपीरियंस ऐसे आए हैं लोगों को जिसके बेस पे नहीं रखा जा सकता। लेकिन अगर आप आसपास कोई ऐसा इंसान देखो, जरूरी नहीं है कि जो प्रॉपर संत ही हो, दाढ़ी वाड़ी बढ़ाए हैं या फिर भगवा कपड़ा डाला है, जरूरी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी। लेकिन आपको लगता है कि आपके आसपास कोई एक ऐसा इंसान है जिसके ईगो का अंत हो चुका है, स्व का अंत हो चुका है, उससे बात करेंगे तो ब्रह्म ज्ञान के बारे में आपको 4 चीज़ें सुनने में मिलेगी, और उससे आपका कल्याण हो सकता है। इन श्लोकों को डिस्क्राइब करके अभी के लिए मैं यहाँ पर रुकता हूँ। आने वाले वीडियो में मैं आने वाले जो श्लोक हैं राम कथा में, उन सारे श्लोकों का वर्णन करूंगा, डिटेल में हम उस पर बात करेंगे। अभी के लिए आज का वीडियो खत्म करते हैं। हैव फन, एंजॉय लाइफ, जिंदगी के मजे लो, जिंदा रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।